हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं बीए की एईसी की हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। आज हम बात करने वाले हैं संप्रेषण की अवधारणा। चलिए हम शुरू करते हैं। इसकी भूमिका एक सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरों से संबंध बनाने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। मनुष्य एवं समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य एवं समाज के बीच जो सार्थक ध्वनियों द्वारा, यानी जैसे हम बोलते हैं, अगर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। और विचारों के इसी आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती है उसे संप्रेषण कहते हैं। यानी मनुष्य एवं समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं। और विचारों के इसी आदान प्रदान के बीच जो हमारी भावनाएं हैं एक दूसरे तक पहुंचती है उसे संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव है या शैली है। यानी संप्रेषण क्या है? संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव या शैली है जो वक्ता से यानी बोलने वाले से श्रोता यानी सुनने वाले तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है, वो संप्रेषण है। संप्रेषण यानी भाव और विचारों को वक्ता से श्रोता तक पहुंचना संप्रेषण कहलाता है। ठीक है। यानी भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव या शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है। यानी कि हमारे भाव और विचारों को वक्ता से श्रोता तक पहुंचाना और श्रोता से वक्ता तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में वही संप्रेषण सार्थक या सफल होता है जो एक दूसरे के बीच तादात्म्य स्थापित कर पाता है। ठीक है। जो एक दूसरे के बीच तादात्म्य स्थापित कर पाने में सक्षम होता है। वक्ता की भाषा कितनी ही सरल हो, सहज हो, भावपूर्ण क्यों न हो, अगर वह श्रोता से संबंध स्थापित नहीं कर पाता है तो असफल संप्रेषण ही कहेंगे। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं और सामने वाले तक आपकी विचारों का भाव का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ना ही वो रिप्लाई दे रहा है, ना ही तो संप्रेषण कंप्लीट नहीं होता है, चाहे आप कितनी ही सरल, सहज और अच्छे तरीके से आप बोल रहे हो। ठीक है। संप्रेषण वास्तव में अपने विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाने का एक तरीका है जिसे भाषा का पूरक भी कहा जाता है। यानी संप्रेषण क्या है? संप्रेषण वास्तव में जो है अपने विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाने का एक तरीका है जिसे हम भाषा का पूरक भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार भाषा जो है भाषा के माध्यम से अपने विचारों भाव को पहुंचाते हैं उसी प्रकार संप्रेषण भी है। यानी कि संप्रेषण जिसको अन्य भाषा में आप संचार या फिर आप संवाद भी कह सकते हैं, तो संप्रेषण भी वही है। संवाद और संचार मिलते जुलते शब्द हैं। तो संप्रेषण वास्तव में अपने विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाने का एक तरीका है जिसे भाषा का पूरक भी कहा जा सकता है। और इस पाठ में हम लोग इसकी अवधारणा, इसकी महत्व, ठीक है, उसकी प्रक्रिया जैसी चीज़ों को धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। चलिए संप्रेषण की अवधारणा। तो संप्रेषण की अवधारणा क्या है? मनुष्य जो है, मानव है, अपने जीवन में संप्रेषण यानी विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। यानी बिना विचारों का आदान प्रदान किए तो रह नहीं सकता व्यक्ति। हमेशा वो कुछ भी उसको चाहिए या कुछ लेना हो, देना हो, बात विचार तो इंसान व्यक्ति करता है, चाहे वो खुद के साथ करे या दूसरों के साथ करे। तो संप्रेषण के बिना तो व्यक्ति जो है वो परिपूर्ण नहीं है। कभी हम प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य जो है संप्रेषण में सक्रिय रहता है। यानी कि व्यक्ति जो है 2/3 से अधिक समय जो अपना है वो सुनने में, बोलने में या पढ़ने लिखने में, यानी कि संप्रेषण में सक्रिय रहते हुए व्यतीत करता है। संप्रेषण के संबंध में सहज ही ये जिज्ञासा जागती है कि संप्रेषण क्या है, कैसे या किससे होता है। इन सब जिज्ञासाओं के समाधान के लिए संप्रेषण की अवधारणा को जानना आवश्यक है। ठीक है। तो संप्रेषण क्या है? संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है
चलिए इस पे विचार कर लेते हैं। तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति जो है वो सम और प्रेषण से बना है। सम यानी समान रूप से, सम यानी समान रूप से, सम यानी समान रूप से या पूरी तरह से, यानी सम मतलब समान रूप से या पूरी तरह से, और प्रेषण यानी कि आगे भेजना या अग्रसर करना, यानी अपने विचारों को समान रूप से या पूरी तरह से सामने वाले तक भेजना, यानी इन दोनों शब्दों के सहयोग से बने शब्द को हमने क्या बोला, संप्रेषण। और संप्रेषण शब्द से आशय है समान रूप से भेजा गया, यानी बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को सम्यक रूप से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना ही संप्रेषण कहलाता है। यानी बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को सम्यक रूप से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि किसी शब्द के अर्थ को जानने का एक तरीका, भाषा में प्रचलित जो उसके समानार्थी शब्द है, यानी उससे मिलते जुलते जो शब्द है उनके अर्थों को भी जानने का प्रयास करें। तो इस नज़रिए से संप्रेषण के लिए जो हिंदी में संचार और संवाद शब्द भी प्रचलित है, यानी आप संप्रेषण के साथ साथ आप संचार और संवाद शब्द का भी उपयोग करते हैं। यहाँ संचार शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं हम लोग। तो संचार शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के चर धातु से हुई है। चर से आशय होता है चलना, चर से आशय क्या होता है, चलना। यह संचार शब्द का गंभीर अर्थ है निरंतर आगे बढ़ते रहने वाली प्रक्रिया। संप्रेषण और संचार, यानी कि संचार की बात करें तो संचार शब्द का जो अर्थ निकलता है हमारे पास निरंतर आगे बढ़ते रहना, और संप्रेषण का अर्थ था सम्यक रूप से अपने विचारों को आगे बढ़ाना, सामने वाले तक प्रेषित करना, और ये निरंतर आगे बढ़ते रहना, यानी कि संचारों को निरंतर आगे बढ़ाते रहता है। यहाँ संप्रेषण और संचार शब्द से आशय निकलता है कि समाज में व्यक्तियों का भाव एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान, यानी कि समाज में व्यक्तियों का भाव एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान, यानी व्यक्तियों के भाव का एवं विचारों का परस्पर जो आदान प्रदान है वही हमारा संचार संप्रेषण है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संप्रेषण की इंग्लिश में भी कोई उत्पत्ति हुई है। तो संप्रेषण का अंग्रेजी पर्याय जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है या व्युत्पत्ति है वो, यानी कि कैसे पैदा हुई है, कैसे जन्म हुआ है, तो शब्द के लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ हम लेते हैं टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज। यानी हिंदी में बात करें तो टू शेयर का भागीदारी, ट्रांसमिट का स्थानांतरण और एक्सचेंज का आदान प्रदान। अब इसमें भागीदारी क्या है, स्थानांतरण क्या है और आदान प्रदान क्या है, ये चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। यदि मैं बात करूं भागीदारी की यानी टू शेयर की, तो इसमें क्या होता है, किसी को अपने भाव एवं विचारों से अवगत कराना, यानी किसी को अपने भाव हो, विचार है हमारे, उनसे उनको अवगत कराना, उनको उनके बारे में बताना। ठीक है, उसके बाद है टू ट्रांसमिट, यानी स्थानांतरण, यानी अपने भाव एवं विचारों को स्थानांतरण करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, टू एक्सचेंज, यानी आदान प्रदान। तो आदान प्रदान से आशय हमारे पास होता है भाव एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान करना। ठीक है, तो भागीदारी मतलब अपने भाव विचारों को अवगत कराना, स्थानांतरण यानी कि अपने भाव और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, एक्सचेंज मतलब अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो E.M. और रोजर शुमेकर के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है, यानी कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें वक्ता और श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है। ठीक है, और इस प्रकार संप्रेषण जो है वो विचारों के आदान प्रदान से संबंधित है, विचारों के आदान प्रदान से संबंधित है, और संप्रेषण में जो सूचनाएं हैं वो श्रोता और वक्ता के मध्य प्रेषित होता है। ठीक है, तो ये E.M. रोजर और शुमेकर के अनुसार है। अगला क्या कहता है, अगला है जे पॉल लोगन्स। तो जे पॉल लोगन्स के अनुसार संप्रेषण को शब्दबद्ध करते हुए कहते हैं कि ये
एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों और प्रभावों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, वो एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों और प्रभावों का विनिमय करते हैं जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति है वह संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में तथ्य विचारों का संप्रेषण हो रहा है और वो दोनों इस बात से अवगत है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। तो सूचना एवं तकनीक के क्षेत्र में जो संप्रेषण है वो एक तकनीकी शब्द है। एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना। यानी बात करें सूचना या तकनीक के क्षेत्र में तो संप्रेषण एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, किसी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना। संप्रेषण के द्वारा समाज में व्यक्ति के संबंध और अधिक विकसित होते हैं। यानी बात करें संप्रेषण के बाद तो संप्रेषण के द्वारा जो है वो समाज में व्यक्ति के संबंध जो है वो और अधिक विकसित होते हैं। वस्तुतः संप्रेषण क्या है, एक शक्ति है जो समाज की जड़ों को पोषित करती है। ठीक है, यानी कि समाज की जड़ों को पोषित करती है, यानी कि संप्रेषण के द्वारा ही समाज बंधी हुई है, बढ़ रही है। ठीक है, बात करते हैं संप्रेषण का नेटवर्क ही पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, भाषिक, वैश्विक आदि संबंधों की नींव रखता है। यानी संप्रेषण के द्वारा ही पारिवारिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, सांप्रदायिक संबंध है, भाषिक संबंध है, वैश्विक आदि सारे संबंधों की जो नींव है वो रखता है। भाषा की उत्पत्ति से लेकर आज तक संप्रेषण ने मानव के विकास के अनेक युग देखे हैं। आज का युग संप्रेषण की दृष्टि से विशिष्ट है क्योंकि ये सूचना क्रांति का युग है जहाँ अपनी बात को आज़ादी से कहना मनुष्य का अधिकार है। संप्रेषण वक्ता और श्रोता की व्यक्तिगत और सामूहिक सीमाओं से आगे निकलकर विश्व स्तर तक पहुँच गया है।